का मिलन क्यों कराता है और दो गोपियों का मिलन करा करके तू ऐसे क्यों छोड़ देता है। जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम। जान दे दूंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम, अब लिया जाने का नाम। हे कृष्ण, अब तुमने जो जाने का नाम लिया तो मैं जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सभी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट गई हैं। तो कृष्ण ने कहा, गोपियों, आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती हो। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा और मेरे सुख के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण, तुम्हारे सुख के लिए तो हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। देखिए कन्हैया का प्रेम कि आज सबसे विदाई मांग करके जा रहे हैं और गोपियों ने भी जवाब दिया कि कृष्ण, तुम्हारे लिए तो हम सब कुछ त्याग सकते हैं। प्रणाम करके गोपाल मैया को प्रणाम करके जैसे ही रथ में विराजमान हुए तो मैया ने देखा कि कृष्ण जा रहा है, तो मैया बाहर निकल की मूर्छित हो पड़ी। तो कन्हैया आए, दौड़ पड़े हैं रथ से और मैया को गले से लगाया और दोनों की अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। कन्हैया कहने लगे, माँ, मैं कल या परसों लौट करके आ जाऊंगा, तुम इतनी दुखी क्यों होती हो। मैया कहने लगी, कन्हैया, तेरे बगैर मेरा एक एक मिनट एक कल्प के बगैर निकलता है। कन्हैया, मैं तुझे एक क्षण भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन बहुत विरत रुदन होता रहा। आज कृष्ण ने ज़्यादा अनुनय विनय किया और माँ से कहा कि माँ, सिर्फ एक दो दिन के लिए मुझे जाने की आज्ञा दे दो। और पुनः प्रणाम करके आज कृष्ण रथ में बैठ गए हैं। तो गोपियों की आज क्या दशा हो रही है। सबसे खड़ी थी
पाया तुमसे ही मैंने लगाया। कृष्ण का रथ वो जा रहा है, लेकिन ज्यादा दूर पहुंच गए कृष्ण, तो अब रथ दिखाई बंद हो गया। तो अब गोपियां धूल को देख रही हैं कि देखो वो हमारे कृष्ण के रथ से उड़ती हुई धूल है, उसको देख रही हैं। जब रथ से उड़ती हुई धूल भी बंद हो गई उड़ना, तो गोपियों ने अपने हृदय पर पत्थर धारण करके कहा कि हे प्रभु, तुम्हारे सुख के लिए हम सब कुछ त्याग सकते हैं। अगर तुमको हमें इतना दुखी रखने में ही सुख मिलता है तो वह भी हमें स्वीकार है। इसलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियों ने माखन बेचने के लिए जो मथुरा जाती थी बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि हम जब मथुरा में माखन बेचने के लिए जाएंगे तो हमारे कृष्ण को कोई व्यवधान ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो जाए हमारे प्रेम में। वह सब समझती थी, तो गोपियाँ माखन बेचना बंद हो गई। लेकिन ब्रजमंडल के इस भय को देखकर अक्रूर जी का हृदय विलीन हो रहा है कि आज इतने कोमल पुत्रों को कंस मार देगा। इतने सुंदर पुत्र हैं, इतना कोमल शरीर है इनका, और आज मैं छल करके इनको ले जा रहा हूँ। कंस इन्हें मार देगा तो दोषी मैं ही रहूँगा। बहुत चिंता कर रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, टप टप आंसू झर रहे हैं। तो कृष्ण समझ गए कि काका जी कुछ परेशान हैं। तो उन्होंने कहा, काका जी भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। गुरु जी ने कहा कि बेटा अभी घर से चले हुए तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, तुम्हें भूख लग आई। कन्हैया बोले कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, काका जी मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। तो आज काका जी स्नान करने के लिए गए कि स्नान करके इनके लिए कुछ फल तोड़ करके लाएं, इन्हें कुछ भोजन कराएं, क्योंकि बालक हैं, इनको भूख लग रही है। तो आज जैसे ही अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, उन्होंने यमुना में जैसे ही डुबक लगाई तो वह देखते हैं कि वही कृष्ण जो बाहर खड़ा है वही यमुना में साक्षात खड़ा है। तो वह कृष्ण की झांकी को देखते रह गए, और जब बाहर निकल करके देखा तो वही कृष्ण बाहर खड़ा है, तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात परमेश्वर हैं। अब अक्रूर जी निशंक हो गए, उनका जो डर था सब डर भाग गया। तो अब वह फल तोड़ करके लाए हैं और लाला को फल खिलाए हैं, और फल खिला करके अक्रूर जी रथ में बिठा करके लाला को प्रस्थान कर लिए, और मथुरा जाकर के उन्होंने कंस से कहा कि लो हमारा काम हो गया, हम कृष्ण को ले आए, अब आप जा लो, आपका काम जाने। तो आज कृष्ण और बलराम
जिद करने लगे हैं नंद बाबा से कि हमें ब्रज घूमने की इच्छा है, हम ब्रज घूमना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम ब्रज में घूमना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, यहाँ बहुत दुष्ट रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आग्रह किया तो बलराम जी को भेजा कि बेटा तू बड़ो है, इनके संग में चलो जा, देख ये बहुत उदम मचावे, मथुरा में कृष्ण और बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में यदि वासना के माधुर्य के प्रति आकर्षक है तो वो मधुरा है। तो जिसने वासना को दूर कर दिया, त्याग दिया, उसका नाम है मथुरा। और वासनाएं अंदर बैठी हुई हैं, वह है मधुरा। तो वासनाओं का हम त्याग दें तो हमारा मन भी मथुरा बन सकता है। और हृदय को मथुरा बनाओगे तो गोविंद उस गली में जरूर जाएगा, वो बिना बुलाए आएगा, क्योंकि उसके आने की जगह अच्छी बनी है। एक साधारण मनुष्य भी किसी के यहाँ जाता है तो वो चाहता है कि शुद्ध स्थान मिले, बहुत बढ़िया पवित्र वस्त्र पहनने को मिले, बहुत सम्मान मिले। लेकिन भगवान को सम्मान की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो भगवान को हृदय में बैठाना चाहो तो उसमें यदि गंदगी भी भरी हो तो मतलब कैसा है कि वह गंदगी नहीं, अतः अंतःकरण जिसका निर्मल है वह भगवान को पा सकता है। तो मथुरा की नर नारी मेरे गोपाल का बहुत स्वागत करते हैं। उधर उन ग्वाल वालों की स्थिति क्या हो रही है